हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्रेड लाइफस्टाइल के बारे में और मेन थ्रेड के बारे में। जावा में मल्टी थ्रेडिंग एक पावरफुल फीचर है और अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है या रियल प्रोजेक्ट में काम करना है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो थ्रेड भी एक ऑब्जेक्ट होता है और उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। जिसका जन्म होता है, वो काम करता है और उसका अंत हो जाता है। जावा में 5 स्टेजेस में लाइफ साइकिल काम करती है। पहला न्यू, जहाँ पे जो कि क्रिएट स्टेट होता है, जहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ पे थ्रेड क्रिएट होता है। इसको क्रिएट करने के लिए थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड का हम लोग यूज करते हैं, ताकि हमारा जो थ्रेड है वो क्रिएट हो जाए, जिस तरह से एक बेबी बोर्न हो रहा होता है। उसके बाद फिर रनेबल स्टेट आती है, जहाँ पे हम रन करते हैं। जब हम टी डॉट स्टार्ट कॉल करते हैं, थ्रेड रनेबल क्यू में चली जाती है, मतलब अब वो रेडी है चलने के लिए, बट सीपीयू शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद फिर थर्ड है रनिंग स्टेट। सेकंड था रनेबल स्टेट और अब ये है थर्ड रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में जब सीपीयू थ्रेड को पिक करता है तब वो रनिंग स्टेट में आता है। अब रन मेथड एग्जीक्यूट होता है। वेटिंग, स्लीप और ब्लॉकिंग स्टेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कभी थ्रेड को कुछ टाइम के लिए वेट कराना पड़े, जैसे हमें थ्रेड डॉट स्लीप 100 मतलब कि 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड लिखते हैं ताकि हम 1 सेकेंड का वेट कर सकें, तब वो वेटिंग या ब्लॉकिंग स्टेट में चली जाती है। उसके बाद फिर लास्ट स्टेट जो कि होती है डेड की स्टेट। वहाँ पे क्या होता है कि जब थ्रेड अपना काम कंप्लीट कर लेता है तब वो डेड स्टेट में चली जाती है। अब उसे दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, वरना इनलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन आएगी। तो ये जो पूरी लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरह से है कि न्यू से स्टार्ट होती है, फिर वो रनेबल पे जाती है, उसके बाद फिर वो रनिंग स्टेट में जाती है, फिर वेटिंग या ब्लॉकिंग अगर है तो वहाँ पे वेट और ब्लॉक करेगी, मतलब कि उसमें जो भी टाइम लगना हो वो लगेगी, उसके बाद फिर फाइनली वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेन थ्रेड के बारे में कि मेन थ्रेड जावा में क्या होते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब आप जावा में प्रोग्राम रन करते हो, जेवीएम ऑटोमेटिकली एक थ्रेड बनाता है जिसका नाम होता है मेन थ्रेड। यानी मेन थ्रेड आपको मेन स्ट्रिंग arg मेथड को रन करता है। अगर आप एक्स्ट्रा थ्रेड क्रिएट नहीं करते तो पूरा प्रोग्राम सिर्फ मेन थ्रेड पे ही चलता है, लेकिन जैसे ही आप न्यू थ्रेड डॉट स्टार्ट को यूज करते हो, एक चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होता है और वो मेन थ्रेड के पैरेलल चलने लगता है। आप थ्रेड डॉट क्रिएट थ्रेड डॉट गेट से करंट थ्रेड का नाम देख सकते हो। डिफॉल्ट नेम थ्रेड के नेम से होता है मेन। तो अब हम लोग अपने कोडिंग स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो थ्रेड है उसकी लाइफ साइकिल काम करती है। तो अब हम लोग आ गए अपनी कोडिंग स्क्रीन पर और समझते हैं कि यहाँ पे थ्रेड की लाइफ साइकिल किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे हम अपना एक कस्टम थ्रेड क्लास बना लेंगे माई थ्रेड नाम का। माई थ्रेड क्लास एक्सटेंड करेगी थ्रेड से। इसका मतलब है कि एक थ्रेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। रन मेथड ओवरराइड किया गया है, यही वो काम है जो थ्रेड स्टार्ट होने पर एग्जीक्यूट होगा। थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम, यहाँ मेथड बताता है कि अभी कौन सा थ्रेड चल रहा है। मेन क्लास की अगर हम बात करें तो मेन क्लास में प्रोग्राम शुरू होते ही जेवीएम एक मेन थ्रेड बनाता है और उसी पर मेन मेथड एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब पहले आउटपुट आएगा मेन थ्रेड कॉलन स्पेस के साथ मेन, डिफॉल्ट मेन का नाम मेन होता है, फिर मेन थ्रेड टी इक्वल टू नेम माई थ्रेड के एक थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जब हम टी डॉट स्टार्ट कॉल करते हैं, जेवीएम इंटरनली एक नया थ्रेड बनाता है और फिर ऑटोमेटिकली रन करता है। अब बात करते हैं कि जो चाइल्ड है उसके बारे में, जो चाइल्ड थ्रेड है उसके बारे में। तो चाइल्ड थ्रेड रनिंग थ्रेड काउंट जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पे थ्रेड की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि जेवीएम बाय डिफॉल्ट नाम है इसका पहला चाइल्ड थ्रेड के लिए। अगर आप और चाइल्ड क्रिएट करते हो तो उसका नाम थ्रेड 1 थ्रेड 2 वगैरह होगा। तो इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कुछ इस तरह से होगा, मेन थ्रेड कॉलन स्पेस मेन, उसके बाद फिर चाइल्ड थ्रेड रनिंग थ्रेड थ्रेड डैश 0।
और अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या यही आ रहा है या कुछ और है। जावा सी अब जावा स्पेस देखो जो मैंने कहा था वही आउटपुट में आया है। तो आई होप तुम्हें लाइफ साइकिल और मेन थ्रेड दोनों का पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कोड एंड द एक्सप्लेनेशन बोर्ड। तो थैंक यू एंड बाय बाय।